नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। पौष पूर्णिमा के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु, संत, मुनिजन, महात्मा, अखाड़े वहां पहुंच चुके हैं और एक भव्यता का जो एहसास है वो होने लगा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसके साथ हम इस महाकुंभ 2025 की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद वरुण गोयल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको जी। महाराज श्री, आप उस पावन भूमि पर इस वक्त हैं जिस कुंभ की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। व्यवस्थाओं के लिहाज से आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, व्यवस्थाओं के लिहाज से आप कैसा अनुभव कर पा रहे हैं जब आप वहां पर पहुंचे और आपने जो इंतजाम है वो देखे? देखिए, हमारा मानना है जब हम प्रयागराज में आते हैं, यहाँ हमें बहुत कम समय मिलता है। इससे पहले आपने देखा होगा, जब आप असुज भादों में आप देखेंगे, यहाँ पूरा गंगा जी का फैलाव होता है और पूरे जितना भी एरिया है ये सब गंगा जी में ही रहता है। और हम सितंबर में यहाँ आए थे और तब से अब तक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी आप देखेंगे बड़े बड़े पंडाल बने हैं, टेंट लगे हुए हैं और हमारे मंदिर बने हुए हैं, धर्म ध्वजा लगी हुई है और इस समय लाखों की संख्या में हमारे पंडालों में संत महात्मा है, सदगृहस्थी है, जितने श्रद्धालु है सभी प्रयागराज में है। महाराज श्री, एक प्रश्न ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि ये सुखद संयोग 144 वर्ष बाद बन रहा है, ये संख्या करोड़ों में जाएगी। अगर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं तो उस व्यवस्था के लिहाज से आपको लग रहा है कि इंतजाम और बेहतर होंगे? अतिथि देवो भव हमारा प्रयास है। जो भी हमारे यहाँ आएंगे, जितने भी संत महात्मा हमारे हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारे एनजीओ है, सभी सेवा के लिए तत्पर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इससे पूर्व में जितने कुंभ हुए थे उस समय जितनी भी हमारी सरकारें थी उन्होंने कभी इस पे काम नहीं किया था हमें किस चीज़ की कमी है। और जो 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। जितने भी यहाँ यात्री आते हैं वो सब अखाड़ों में, संस्थाओं में, एनजीओ है, सब जगह खाना मिलता है, भंडारे चलते रहते हैं। यहाँ ऐसी संस्थाएं हैं जो 24 घंटे भंडारा चलाती है। रहने में यहाँ बड़े बड़े पंडाल है, रैन बसेरे बने हुए हैं, परंतु मेला क्षेत्र में स्वच्छ व्यक्ति कहाँ होंगे, सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में हजारों की संख्या में शौचालय बनाए, जिससे पूरी जनता ने राहत की सांस ली। और मैं कहना चाहूँगा, जब अभी हमारी बैठक हुई थी, बैठक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस समय लाखों की संख्या में शौचालय बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ मेला क्षेत्र में शौच सबसे बड़ी समस्या थी। और मैं समझता हूँ इस समय मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको हर सुविधा प्राप्त होगी। मैं यही कहूँगा कि जितने भक्तगण हैं करोड़ों की संख्या में प्रयागराज में आए और पुण्य के भागी बने। रविंद्रपुरी जी महाराज, एक प्रश्न ये है कि कुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, क्या इसे सिर्फ धार्मिक आयोजन मानना चाहिए या सिर्फ एकता, समरसता, आध्यात्मिकता का ये एक पुंज केंद्र है, उस भाव से इसको हम देखें? देखिए, महाकुंभ आध्यात्मिक तो है, इसके साथ साथ हमने पूरा प्रयास किया है जितने हमारे अखाड़े हैं कि हम यहाँ से एकता का संदेश दें। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हमारा छावनी प्रवेश था, हमने पूरे हिंदुस्तान में जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक जितने भी बैंड आदि आपने वो देखा होगा, जो झांकियाँ थी सभी हमने मंगाई थी। और हमारे
छावनी प्रवेश में मेरा मानना सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ गैर हिंदू भी थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो एक संदेश हमने दिया था कि हम सब एक है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब वो प्रयागराज में आए थे, उनका विजन था हम यहाँ से ऐसी एकता का संदेश देंगे कि पूरे भारत के जितने भी हम जाति आपस में बटे हैं सब एक हो जाएं, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, भाईचारा हमारा बना रहे, तो सद्भावना बनी रहे। तो हमने भी जितने संत महात्मा है सबने प्रयास किया है कि हमारा जो यहाँ का कुंभ हो बिना भेदभाव के हो, सभी एक हो, सभी में एकता हो, और ऐसा कोई प्रयास ना किया जाए कि महाकुंभ में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनके साथ कोई अन्याय हो, उनके साथ कोई ऐसा हो कि उनको उल्टा सीधा खिलाया जाए, उसका भी हमने ध्यान रखना है। ये ध्यान कैसे रखा जाएगा? इसको लेकर कई विवाद हुए हैं। आपको पता है कि कई बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं वो आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। ऐसा ना हो कि ये एक आस्था का इतना बड़ा जो केंद्र है वहाँ पर कोई विवाद ना हो, एक सामूहिक आनंद की अनुभूति हो, ये सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, विवाद ना हो, हमारा कुंभ अच्छे ढंग से संपन्न हो, और इसके लिए हमने एक रास्ता निकाला था, जितने भी गैर हिंदू है इनको मेला क्षेत्र में दुकान ना दी जाए। आपने देखा होगा जब भी इनके पास चाय की दुकान होती है उसमें थूकते हैं, जूस में पेशाब मिलाते हैं, लव झाद शुरू करेंगे। और लैंड झाद अब हमारे बरेली वाले इमाम ने शुरू कर ही दिया। उनका कहना है 54 बीघा भूमि हमारी मेला क्षेत्र में है, जहाँ ये संत के है वो हमारी भूमि है, वक्फ बोर्ड की भूमि है। तो इसीलिए हमने ये प्रयास किया था कि ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे दुकानों का अलॉटमेंट ना हो, ताकि जो हमारी आस्था है, जो हमारी श्रद्धा है वो बनी रहे, और यहाँ से कोई गलत संदेश पूरे विश्व में ना जाए, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो। ये हमने प्रयास किया था। जब विश्व का सबसे बड़ा एक आयोजन हो रहा है और वहाँ वक्फ का दावा कर दिया जाए, तो उससे आपको लगता है कि जिस भाईचारे की आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न होता है? ऐसी टिप्पणी अनावश्यक थी, नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसीलिए हमारा दुर्भाग्य है, हमारा कभी भी भाईचारा सफल नहीं हुआ। जब भी हम भाईचारे की बात करते हैं, इनको अपना बनाने की बात करते हैं, ये हमारा विरोध करते हैं, ये सनातन का विरोध करते हैं, ये सनातन को मिटाना चाहते हैं, ये सनातन को डेंगू मच्छर कहना चाहते हैं, मलेरिया कहना चाहते हैं। ये जितने भी गैर सनातनी है इन्होंने हमेशा सनातन का विरोध किया है। और जब ये लोग मक्का मदीना जाते हैं, हम इनको फूलों के हार से स्वागत करते हैं, हम इनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। जब हमारा महाकुंभ का पर्व होता है, आपने कावड़ मेला देखा होगा, हमारे पर्व आते हैं, हमारे फेस्टिवल आते हैं, ये हमारे धर्म पे अटैक करते हैं, और इनका प्रयास रहता है हम पथ भ्रष्ट कैसे हो। इसीलिए हम जितने भी सनातनी है, जितने साधु संत है, जितने हमारे हिंदू भाई है, सभी जाग चुके हैं। अब ऐसा ना होगा, अगर ये ईंट फेंकेंगे हम इसका जवाब पत्थर से देंगे। मैं पुरी साहब ये जानना चाह रहा हूँ आपसे महाराज श्री की कुंभ जो है, महाकुंभ जो है, वसुदैव कुटुंबकम का प्रतिबिंब है, तो वहां पर फिर इस तरह की बातें क्यों आई? देखिए, अगर आप महाकुंभ में आएंगे, यहाँ देखेंगे आप, हमारे यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं मुसलमान हैं, जितने भी लेबर है मुसलमान हैं, हमारे अधिकारी भी मुसलमान हैं, हमारा अखाड़ों का जो काम करते हैं वो सब गैर हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। हमने कभी भी भाईचारा को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। इन्हीं लोगों ने प्रयास किया हमारा कुंभ कैसे असफल हो। ये कुंभ को सफल नहीं होना देना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे बगल में एक स्टैचू लगा हुआ है, कहते ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का स्टैचू लगा रखे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनका एक विज़न है कि हम कैसे यहाँ भड़काऊ भाषण दें, हम कुंभ को कैसे खराब करें, कैसे संत महात्माओं को उगर करें, इनका प्रयास है। लेकिन हमने भी निश्चय किया है, हमारा प्रयास है बहुत सुंदर कुंभ होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, स्वच्छ होगा, और बिना वाद विवाद के होगा। ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा कुंभ हुआ था, न कभी ऐसा कुंभ होगा। महाश्री, ये जो आप कह रहे हैं ना भूतो ना भविष्यति, इस भव्यता के पीछे की कारण क्या है? एक तो क्योंकि कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं
कि अयोध्या में रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहला कुंभ है, वो उसके बाद एक विशेष अवसर है, या एक संयोग बना है कि 144 वर्ष बाद ऐसा कुंभ है, न भूतो न भविष्यते की पीछे की अवधारणा क्या है? सहयोग हमारा ये है, अगर आप सुनना चाहेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और जहाँ हमारे योगी जी है, हम चाहते हैं इनके कार्यकाल में ऐसा कुंभ हो, ऐसी मिसाल बने, और हम यहाँ से पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो एकता का संदेश हो, और हम चाहते हैं सब एक हो जाए। परंतु ये जो दुरात्माएं हैं ये कभी नहीं चाहती हम एक हो जाएं, लेकिन पूरा जो महाकुंभ है इसमें कोई राजनीति ना हो, ना हम कोई ऐसा बयान देंगे जो इनके अहित में हो, लेकिन डिफेंस अवश्य होगा। अपना डिफेंस हमें करना पड़ेगा, और हमारा प्रयास है हमारा जो कुंभ हो बहुत ही स्वच्छ हो, सुंदर हो, दिव्य हो, भव्य हो। महाराज श्री, जब बात उस समरसता की आ रही है, क्योंकि मुझे याद है कई ऐसे महाकुंभ हुए हैं जहां साधु संतों ने बैठ करके दिशाएं और दशाएं तय की हैं भविष्य को लेकर के। महाकुंभ 2025 प्रयागराज से समरसता, एकता को लेकर क्या कोई एक बड़ी प्रतिध्वनि मिल सकती है, कोई बड़ा संदेश मिल सकता है, कोई संकेत मिल सकता है? देखिए, अभी महाकुंभ शुरू होने वाला है। 13 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आएंगे और हमारे महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। और मैं समझता हूँ जब मंथन होगा, और मंथन में ही तो अमृत निकलता है, जब देव दानों का युद्ध होगा, समझो ये जो तीर्थ राज प्रयाग है ये तीर्थों का राजा है, और यहाँ समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा। सभी देवी देवता संतों में, अच्छी अच्छी आत्माओं में प्रवेश करके स्नान करेंगे, और मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा जो आपके ही माध्यम से दिया जाएगा। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र जी। महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं। एक तो ये कि जब ये अखाड़ों की व्यवस्था जिस जमाने में, जिस समय में, जिस काल में हुई थी, आज समय बहुत बदल गया है। तब धर्म रक्षार्थ ये बातें होती थी, अब ये जो अखाड़े, ये जो नागा सेना है, इनकी उपयोगिता को लेकर कई लोग सवाल उठा देते हैं। आपको लगता है परंपरा के तौर पर ये चलना चाहिए, या फिर जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके तहत ये बिल्कुल सही है? देखिए, आपने देखा होगा जो अध्यात्म है ये कौन सा विषय है, और आपने 1947 पे पहले आपने देखा होगा जितने भी युद्ध हुए हैं सनातन के लिए, नागाओं ने युद्ध किए हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा, जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने संतों को कोई ऐसा कार्य नहीं सौंपा, कोई महत्व नहीं दिया, हमें इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। और हम आभारी है अपने प्रधानमंत्री जी के, जब से वो प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से पूरे सनातन का पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी अखाड़े हैं सभी अपनी फॉर्म में हैं, और जितने संत महात्मा, जितने सनातनी है सभी जाग चुके हैं। अभी अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश का क्या हाल था, हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हुआ था, और उस समय भी प्रयास किया गया था संतों की ओर से, अगर हमें परमिट किया जाएगा हम वहाँ जाने को भी तैयार है। देश की रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए हमारे पास सेना होनी चाहिए। आपने देखा होगा कहीं कंट्रीज ने एटम बम रखा हुआ है, उसका प्रयोग तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन रखा हुआ डिफेंस के लिए। वैसे अखाड़े जो है सनातन के डिफेंस के लिए है, जब आवश्यकता पड़ेगी नागा जो है मार के ही मरने वाले होंगे, हमारा ऐसा प्रयास है। महाराज श्री, जब आप ये कह रहे हैं कि सबको एकजुट करना है, एक साथ लाना है, तब हमारे देश में एक विषय को उठाया जा रहा है खूब जोर शोर से, वो है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना करवाई जाए। तो एक तरफ तो अपने ही देश में ऐसी बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ भूलकर एक छत के नीचे सनातन के लिए सबको एकजुट होना है। ये दिवा स्वप्न है क्या हमारे लिए? देखिए ना, जितने भी हम सनातनी हम सब समझते हैं, और प्रयास है, प्रयास में सभी सफल हो जाते हैं, और मैं ये समझूंगा बहुत जल्दी
जयचंद है इनको जवाब मिलेगा। और आप देख रहे हैं यह भारत में जो जितने भी जयचंद है इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, ये बहुत समाप्त हो चुके हैं, इनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। जी जी रविंद्र जी महाराज, एक प्रश्न और आज के युग को लेकर है, आज के युवाओं को लेकर है, आज के बात को लेकर है। कुछ लोग ये उपहासपूर्ण या कह देते हैं कि जो जीवन में कुछ नहीं करते वो बाबा जी जाकर बन जाते हैं, उन्हें फिर बाबा बन जाना होता है। संन्यास परंपरा आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है? मैं आपको कहना चाहूंगा बहुत आसान है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपना खाओ, मकान बनाओ, अपने लिए जियो, बहुत आसान है, बहुत इजी लाइफ है, बहुत इजी वे है। लेकिन एक संत बन के समाज के हित में काम करना, जनहित में काम करना, अपनों को छोड़ना बहुत बड़ी बात है। भगवान के नाम पे जीना, परंपराओं का पालन करना बहुत कठिन तपस्या है। जब हमने आपने देखा होगा हमारे यहाँ हजारों की संख्या में संत बनाए जाते हैं, परंतु जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं हमारे सैकड़ों की संख्या में से हमारे 5-6 ही संत शेष निकलते हैं जिनको संत बनाया जाता है। हमारी परंपरा, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, जब वो हमारे अखाड़े में आएंगे उनको दीक्षा दी जाएगी, ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाएगी। सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन जब संत बनने की बात आती है, संत की दीक्षा की बात आती है, तब बहुत ही कम व्यक्ति आपको वहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि जो सब कुछ छोड़ के सबका त्याग करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, सनातन के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ही कम संत मिलेंगे। और इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं संतों की संख्या में भी कमी हुई है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से हमारी संख्या भी कम हुई है, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी है। जब से हमारी सरकारें आई है तब से सभी जितने भी युवा है सभी माथे पे टीका लगाते हैं, सभी शिक्षा रखते हैं, सभी मंदिर में जाते हैं। हमने यज्ञोपवीत संस्कार हम भूल चुके थे, लेकिन हम आजकल हम देखते हैं गंगा किनारे ऐसे कई युवा है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हमें बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है कि हमारे जितने युवा, हमारे जितने भी लोग हैं सनातन की ओर वापस आ रहे हैं। अच्छा, मतलब गुरुजी आज के ज़माने में रील बनाने वालों का ट्रेंड बढ़ गया है धार्मिक जगह पे, तो कुंभ में स्नान करने वालों का भी स्वागत है और रील बनाने वाले युवाओं का भी स्वागत है क्या? नहीं, देखिए स्वागत सबका, देखिए अब क्या करें, ये एक फैशन बन गया। हमारे साधु संत भी रील बनाते हैं। अब सबका प्रचार प्रसार करना है, धर्म का भी प्रचार प्रसार रील से ही होता है। जो भी कोई गाने हैं, धार्मिक गाने, आध्यात्मिक गाने हैं, उनकी भी रील बनती है, मंदिरों की रीलें बनती है। देखिए सोशल मीडिया तो जन जन तक पहुंचा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इससे कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो हम यही कहेंगे कि जितने हमारे युवा साथी है, सनातनी है, सभी प्रयागराज में आए। ज्ञात अज्ञात जो आपसे पाप हुई है, हमसे पाप हुई है, उसका प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि फिर ऐसा अवसर हमें बहुत कम मिलेगा। क्योंकि अभी जो महाकुंभ है 140 साल बाद आया हुआ है, और आने वाला जो महाकुंभ जो आएगा वो 150 साल बाद आएगा। इसीलिए आए, पुण्य के भागी बने। तो महाराज, क्योंकि आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी है और देश की जनता आपको सुन रही है, ये जब शिवरात्रि है उस बीच कभी भी आ जाएं, या जिस दिन अमृत स्नान होगा उसी दिन आए, ऐसा होगा तो भीड़ बढ़ जाएगी। किसी भी दिन आएंगे तो पूरा पुण्य लाभ मिलेगा। नहीं, आपने देखा होगा ये जो मेला क्षेत्र है और जो कुंभ की आप बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर ये भी कहा जाए कि प्रयागराज में हर साल कुंभ होता है तो कोई गलत नहीं है। आपने यहाँ माघ मेला देखा होगा, हर साल माघ मेला होता है, उसमें यहाँ करीबन करोड़ों की संख्या में स्नान करने लोग आते हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में यात्री यहाँ पे कल्पवास करने आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि माघ महीने का महत्व है, इसी महाकुंभ में सबको आना है। और शाही स्नान वाली बात है, उसमें इतने लोग नहीं आ पाएंगे, और हमारा ये मानना है कि जहाँ जहाँ गंगा जी दिखती है वहाँ पे स्नान कीजिए, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। महाराज श्री, कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे, क्योंकि आप तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो हैं, जो संत महात्मा या मठ हैं, वो ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत अभी वहाँ आ रही है?
देखिए, छोटी मोटी शिकायतें होती रहती है। जब हम घर में रहते हैं वहाँ भी बर्तन आपस में भिड़ जाते हैं। देखिए, समस्या क्या है, हर किसी को संगम के किनारे ज़मीन मिले, अलॉटमेंट हो। अब ऐसा हो नहीं सकता, सबको वहीं ज़मीन मिलेगी। मेरा क्षेत्र है, कई सेक्टरों में बटा है, जिसको दूर जगह दी जाती है वो कहता है मेरा क्षेत्र में दो। ये सब बातें आम है, ये चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कोई बड़े विषय नहीं है, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, ये सब रोज़मर्रा की बातें हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मेन ये है कि जो हमारा स्नान के साहो, हमारे जो पेशवाइयाँ है जिनका नाम हमने छावनी प्रवेश दिया है, हमारा अमृत स्नान है, ये महत्व रखती है। और बाकी बीच में छोटे मोटे बातें होती रहती है, मैं समझता हूँ इस पर ध्यान देना उचित नहीं। अच्छा महाराज श्री, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, नागा परंपरा को लेकर आज का यूथ जो है सोशल मीडिया पर वो कई तरह की बातें करता है। नागा परंपरा वो कैसे समझा पाएंगे आप आज के युवाओं को? देखिए, नागा परंपरा वही तो फोर्स है हमारी। जगत गुरु शंकराचार्य ने नागा परंपरा को बनाया है। उसमें हमारी परंपरा है, बाल अवस्था में ही, छोटी आयु में ही संत बनते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। और फिर जो संत वॉलंटियर हो जाता है कि मुझे नागा बनना है, उसी को नागा बनाया जाता है। और नागा ही हमारी सेना है, जितनी जंगें लड़ी है सनातन के लिए, नागा उन्हीं लड़ी है। और आप 1950 से पहले जितने राजा महाराजा होते थे वो सब नागाओं के पास ही जाते थे। जो आध्यात्मिक राजा होते थे वो नागाओं से ही सपोर्ट लेते थे, नागा ही उनकी जंग लड़ते थे। जो अखाड़ों के पास संपदा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो कोई दान में नहीं आई है, वो लड़के आई है। मतलब उन्होंने अपनी वीरता से वो प्रॉपर्टी उनको मिली है। जब राजा प्रसन्न हो गया, राजा जीत गया, तो हमारे संतों को कहा, नागाओं को कहा कि भाई ये मकान हम आपको देंगे, ये क्षेत्र हम आपको देंगे। वही प्रॉपर्टी अखाड़ों के पास है। और मैं ये कहना चाहूँगा, नागा संत जो है वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। अब जो नागा की बात आपने कही, मैं 1 मिनट और आपसे लेना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक परंपरा है, क्योंकि जब भी महाकुंभ का स्नान होता है, इसमें जितने भी संत महात्मा हमारे यहाँ नागा होते हैं, सभी भभूति लगाते हैं, जटा रखते हैं, श्रृंगार करते हैं, शंकर स्वरूप बनाते हैं। उसके पीछे का रहस्य है कि भगवान शंकर के जितने गण हैं, हमने प्रवेश करके वो गंगा स्नान करें। और जो हमारे बंगले ओहदे पे बैठे होते हैं, कि भगवान विष्णु के जो संप्रदाय है, जो भगवान विष्णु के जो गण है, वो उन पे विराजमान हो जाते हैं। हम परंपराओं का पालन करते हैं, जो हमने गुरुवाणी सुना है वही हम आगे उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जो वेद विष्णु में लिखा है उसी का प्रचार प्रसार करना संतों का कार्य है। और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारी सनातन परंपरा बनी रहे, और इसको बनाने में जो भी संतों का योगदान है वो अपना योगदान अवश्य देंगे। चलिए महाराज श्री, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। चलते चलते आपसे बस ये चाहेंगे, जो देश और दुनिया के श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रयागराज का महाकुंभ है, जिसको दिव्य, भव्य, स्वच्छ और डिजिटल कुंभ से जाना जा रहा है। और डिजिटल इसलिए है कि यहाँ जितना भी काम है सब डिजिटल हो रहा है। पूरे जो मेला क्षेत्र है उसमें पूरे ड्रोन घूम रहे हैं, और जो भी आपका जो अलॉटमेंट है, जो भी आपका कार्य सब वेब से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है। और सुरक्षा भी आपको, जो भी आपको देखना मोबाइल पे आप देख सकते हैं, ऐप खोल के आप देख सकते हैं। और हम सब का प्रयास है, जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं प्रयागराज में आए, महाकुंभ का हिस्सा बने, और जो ज्ञात अज्ञात हमसे पाप हुए उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और यम यम कामेत कामम, जो आप इच्छा रखेंगे, जो आप चिंतन करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। मेरी ओर से सबका आशीर्वाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र रविंद्रपुरी जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की अपनी व्यस्तता के बीच में, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, जो कुंभ, उसकी महिमा और मौजूदा परिस्थितियों पर हमसे चर्चा कर रहे थे। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।